हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्ट्रेट लाइंस का वन शॉट देखने वाले हैं। वन शॉट मींस कि हम स्ट्रेट लाइन जो कि हमारे क्लास 11th का एक टॉपिक है, ठीक है ना, उसको हम एक इस पूरी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इस एक वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं कि लाइन की यूनिकनेस क्या होती है ना, स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है ना, इक्वेशंस ऑफ लाइन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइंस क्या होती है ना, एंगल बिटवीन लाइंस क्या होता है ना, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होता है। ये जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें है ना, सारे के सारे इस एक पर्टिकुलर वीडियो में इसको कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और हाँ, ये क्लास 11th के लिए तो बेनिफिशियल है ही है, ये क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है, जिनका क्लास 11th का कॉन्सेप्ट वीक है, ठीक है ना, क्लास 11th किसी वजह से वो पढ़ नहीं पाए अच्छे से, है ना। और अगर आप लोग किसी अदर कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए भी ये चीज़ उतनी ही बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। तो करें स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लाइन की यूनिकनेस पे। लाइन की यूनिकनेस मतलब जैसे मैं बताऊँ, मैं बोलूँ कि यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है। सपोज़ मैंने बोला ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। ये बना दी मैंने अपने वाई एक्सिस, और ये यहाँ पर बना दी मैंने एक्स एक्सिस, ठीक है। ये बना दी मैंने अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब मैं बोलूँ कि जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है। लेट्स से मेरा कोई एक्स कॉमा वाई मेरा एक पॉइंट है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई, ठीक है। एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई। मैं बोलूँ इस पॉइंट से पास होती हुई लाइन बनाओ, ठीक है। मैं बोलूँ इस पॉइंट से पास होती हुई लाइन बनाओ। आप क्या करोगे, आप बोलोगे अच्छा इस लाइन से इस पॉइंट से पास होती लाइन बनानी है। आपने ऐसे किया, आपने बोला इस पॉइंट से पास कराना, ठीक है। आपने बोला ये बना दी हमने लाइन, ठीक है। आपने बोला ये मैंने लाइन बना दी। ये उस लाइन ने क्या बना दिया, एंगल बनाया किससे, एक्स एक्सिस से। देखो ये एक्स एक्सिस होती है ना। अच्छा, लाइन जो है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बनाती है उसको बोलते हैं लाइन की इंक्लिनेशन, कि लाइन कितनी इंक्लाइंड है, एक्स एक्सिस की तरफ कितना इंक्लाइंड है, उसको बोलते हैं लाइन की इंक्लिनेशन, ठीक है। तो आपने इंक्लिनेशन कितनी ली, आपने बोला थीटा इसकी इंक्लिनेशन है, ठीक है। लेट्स से थीटा 1 बोल देता हूँ, ठीक है। 30 डिग्री 40 डिग्री जितना भी होगा, ठीक है, इस चीज़ का कि लाइन कितना एंगल बना लिया एक्स एक्सिस से, उसको बोलते हैं उस लाइन की इंक्लिनेशन, ठीक है। अब यही बात मैंने एक दूसरे लड़के को बोला। मैंने बोला कि इस पॉइंट से पास होती हुई लाइन बनाओ। उसने पता क्या किया, उसने बोला अच्छा था इस पॉइंट से पास करनी है। उसने ऐसे किया, उसने बोला ये लो लाइन इस पॉइंट से पास करने वाली, ये लाइन भी उसी पॉइंट से पास कर रही है, और इसकी इंक्लिनेशन लेट से कोई थीटा 2 आ गई, है ना। भाई मैंने आपको बोला इस पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन बनाओ, आपने बना दी। कितना एंगल बनाया उसने, उसने एक्स एक्सिस से इतना। मैंने एक दूसरे लड़के से बोला कि इस पॉइंट से पास होती हुई लाइन बनाओ, उसने भी लाइन बना दी, पर उसने ये लाइन बनाई। फिर मैंने तीसरे लड़के से बोला कि इस पॉइंट से पास होती है लाइन बनाओ, उसने पता क्या किया, उसने ये लाइन बना दी। लेट से इसने कोई सी एंगल बनाया कितना, थीटा 3। मतलब कहने की बात यह है कि लाइन यूनिक नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ कि इस पॉइंट से पास होती हुई लाइन बनाओ, तो देर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। बात समझो, इस पॉइंट से पास करने वाली अनंत लाइन्स होगी, ठीक है ना। लाइन यूनिक नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि इस पॉइंट से कोई एक लाइन पास करेगी, यूनिक मतलब एक लाइन, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता कि इस पॉइंट से कोई एक लाइन पास करेगी, क्योंकि इस पॉइंट से अनंत लाइंस पास कर सकती हैं। कोई दूसरे को बोला, उसने ये बना दी, ये लो ये बना दी उसने, तो लाइन यूनिक हुई क्या। मतलब जब भी हमारे पास एक पॉइंट होगा तो हम ये नहीं कह सकते कि वो लाइन यूनिक होगी, ठीक है। समझ रहे हो बात को। अभी जैसे मैं यहाँ पे कह दूँ, लेट्स से मैंने कह दिया, यहाँ पे मैं कह दूँ, ये देखना यहाँ पर, ये हमारी एक्स एक्सिस आ गई, ये हमारी आ गई वाई एक्सिस। मैंने बोला मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है मेरे पास x1 कॉमा y1, और एक पॉइंट है मेरे पास x2 कॉमा y2। मतलब एक पॉइंट मेरे पास वो है जिसके कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास x1 कॉमा y1, और एक पॉइंट मेरे पास ऐसा है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2 कॉमा y2। अब मैंने आपसे बोला कि इन दोनों पॉइंट से होती हुई लाइन बनाओ, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला कि ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स, ऐसी लाइन बनाओ जो इन दोनों पॉइंट से पास करे। तो आपने क्या किया, आपने बोला अच्छा दोनों पॉइंट से पास करना है, आपने ऐसे किया और एक लाइन बना दी जो कि इन दोनों पॉइंट से पास करेगी, ठीक है। समझे बात को। अब मैंने एक दूसरे लड़के से बोला कि यार इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन बनाओ। उसने क्या किया, उसने देखा अच्छा अच्छा दोनों पॉइंट से, उसने वो वाला खेल खेलने की सोची कि चलो एक काम करता हूँ, एक इससे कराता हूँ एक कहीं और से करवाता हूँ। जब उसने कोशिश की ना ये चीज़ करने की, सोचा अच्छा ऐसे करता हूँ, उसने ये चीज़ करने की कोशिश, उसने देखा यार ये तो सिर्फ एक ही पॉइंट से पास करेगी, फिर दूसरे पॉइंट से तो पास ही नहीं करेगी। फिर जब उसने देखा कि अगर मैं दोनों पॉइंट से पास करवाता हूँ, तब उसने देखा यार दोनों पॉइंट से पास करवाने वाली सिर्फ यही लाइन होगी, इसके अलावा और कोई लाइन हो ही नहीं सकती कि वो इन दोनों पॉइंट से पास करे। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इस केस में क्या होगी, लाइन मेरी यूनिक होगी, लाइन मेरी यूनिक होगी, ठीक है, यूनिक। और यहाँ पे यूनिक थी क्या,
यहाँ पे यूनिक नहीं थी। यहाँ पे देख लो कितनी सारी लाइंस पास कर रही थी उस एक पॉइंट से। यानी कि अगर हमारे पास कोई 2 पॉइंट देता हमें और बोलता कि अब लाइन बनाओ, तो अब हम कह सकते हैं कि उन 2 पॉइंट से पास करने वाली सिर्फ और सिर्फ हमारी एक ही लाइन होगी, ठीक है। वो अनंत लाइन्स नहीं हो सकती, अनंत क्या 2 लाइन्स भी नहीं हो सकती। जब लाइन हो ही यूनिक गई, उन 2 पॉइंट से केवल और केवल हमारी एक ही लाइन पास करनी है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? लाइन यहाँ पे यूनिक होगी, याद रखना 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन क्या होती है? यूनिक होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, मैं आपको समझाता हूँ स्लोप का कॉन्सेप्ट। अब देखो, इस लाइन ने, कोई भी लाइन ले लूँ मैं, सपोज मैं कोई भी लाइन उठा लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बना ली अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली मैंने। ये कोई लाइन है किसी भी पॉइंट से पास कर रही है, ये कोई लाइन है किसी भी पॉइंट से पास कर रही है, मुझे नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्लोप का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, स्लोप क्या होती है। देखो, इस लाइन ने कोई ना कोई इंक्लिनेशन तो बनाया होगा। इंक्लिनेशन क्या होता है कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप लोग ऐसे चलोगे ना क्लॉकवाइज, क्लॉक मतलब घड़ी की डायरेक्शन में, तो एंगल कैसा आता है? नेगेटिव आता है। लेकिन अगर आप लोग ऐसे चलते हो तो एंगल कैसा आता है? पॉजिटिव। यानी कि कहने का ये मतलब है कि अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तब वो लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, उसी को हम लोग कहते हैं कि उस लाइन की इंक्लिनेशन, ठीक है। तो लेट से मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर कितना एंगल बना? थीटा एंगल बनाया, ठीक है। इस लाइन ने एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन तो यहाँ पे होगी। इस लाइन ने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बनाया? इतना। इसको क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन। तो कहा जाता है कि अगर आप उस एंगल का जो उस लाइन ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बनाया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर आप उस एंगल का टेंजेंट ले लेते हो ना, तो उसको बोलते हैं उसकी स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। वो टेंजेंट किसके इक्वल आता है? वो टेन थीटा एम के बराबर। एम क्या होती है? एम होती है हमारी स्लोप। बात समझ आई? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है, तो उसकी स्लोप टैन थीटा होगी। समझ रहे? बस उस थीटा के साथ टैन जोड़ दो, वही उसकी स्लोप होगी। और स्लोप को डिनोट किससे करते हैं? स्लोप को डिनोट करते हैं हम लोग एम से। मतलब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, सपोज मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास एक लाइन है, मेरे पास ये कोई लाइन है, ठीक है, लाइन है। इस लाइन ने एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाया, तो मैं आपको बोलूँ कि इस लाइन की स्लोप निकालो कितनी होगी, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है एम इक्वल्स टू, स्लोप का फॉर्मूला होता है टैन थीटा। तो यहाँ पे टैन थीटा कितना है? एंगल कितना बनाया? 30 डिग्री। और टैन 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। यानी कि इस लाइन की जो स्लोप है, इस लाइन की जो स्लोप है वो 1/√3 है। समझ के बात को? मतलब जितना एंगल बनाया ना, उसका टैन थीटा निकाल दो, उस थीटा का टैन थीटा निकाल दो, तो क्या वही क्या होगी आपकी? वही होगी उस लाइन की स्लोप, ठीक है। समझ आएगा कॉन्सेप्ट? अब ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा ना कि स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा टैन थीटा होता है। मतलब स्लोप किसके इक्वल होती है? स्लोप होती है हमारी टैन थीटा के इक्वल। समझ के बात को? अब मेरे को एक बात बताना, जैसे हमने पहला केस लिया था कि पॉइंट लाइन अगर हमारी किसी एक पॉइंट से पास करती है तो वो यूनिक होगी, वो यूनिक नहीं होगी ना। अगर एक पॉइंट से पास करती, कहाँ यूनिक थी वो? ये देखो यहाँ पर यूनिक थी क्या? एक पॉइंट से पास करने वाली। लेकिन 2 पॉइंट से पास करने वाली कैसे थी? यूनिक थी। अब मेरे को एक बात बताओ, सपोज कि मेरे पास एक लाइन है, सपोज कि मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है। अगर मैं बोलूँ, अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक ऐसी लाइन बनाकर दो जो कि 3,4 वाले पॉइंट से पास करें, 3,4 वाले पॉइंट से पास करें, और कितने डिग्री का एंगल बनाए? और एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्रीज का एंगल बनाए। एक ऐसी लाइन ड्रॉ करके दो जो 3,4 वाले पॉइंट से पास करें और एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाए, तो यार वो भी तो एक ही लाइन होगी। देखो, इससे पास करने वाली बहुत सी लाइन है। देखो, मैं इससे ये वाली लाइन पास करूँगा, इसका एंगल कितना आ जाएगा? कुछ एंगल कुछ और आ जाएगा। ये 45 तो होगा नहीं, 45 तो यहाँ पे होगा ना। देखो, सिर्फ यही वाली जो मैं पॉइंट बनाऊंगा ना, ये वाली जो मैं लाइन बनाऊंगा, सिर्फ यही वाली जो लाइन होगी वो क्या करेगी? देखो, पूरा कितना होगा? पूरा ये 90 होगा। सपोज मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 45 बनेगा, लग रहा है ना 45 बनेगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ यही एक लाइन होगी जो क्या करेगी? यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल भी बनाएगी और इस पॉइंट से भी पास करेगी। ये वाली नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये 45 डिग्री का एंगल नहीं बनाओगी। अब आप देखो, आप बोलोगे ये वाली लाइन भी पास कर रही है, तो क्या ये 45 का बना रही है? ये 90 का बनाएगी यहाँ पे, है ना। तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें हमें थीटा भी दिया हो और हमें एक पॉइंट भी दिया हो, थीटा और पॉइंट दिया हो, ठीक है, एंगल और पॉइंट दिया हो, उस केस में भी लाइन कैसी होती है हमारी? उस केस में भी लाइन हमारी कैसी होती है? यूनिक होती है, ठीक है। तो यानी कि हमने लाइन की यूनिकनेस की कितनी कंडीशन पढ़ी? 2 कंडीशन। एक तो 2 पॉइंट गिवन हो या फिर एंगल और पॉइंट गिवन हो, तो हम वो चीज़ कह सकते हैं कि लाइन अब हमारी कैसी है? लाइन अब हमारी यूनिक है। समझ के बात को? हाँ। और अगर मैं स्लोप दे दूँ तो यार, स्लोप देना मतलब अल्टीमेटली एंगल ही तो देना होता है ना। देखो ना, अगर मैं बोलूँ कि सपोज मेरे पास एक लाइन है, देखो
सपोज मैं बोलूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, मैं बोलूँ एक मेरे पास लाइन है जिसकी स्लोप है मेरी कितनी, स्लोप मैं मान लेता हूँ स्लोप है मेरी 1, जिसकी स्लोप है मेरी 1, और जिसकी मैं बोल दूँ कि वो किस पॉइंट से पास कर रही है, वो मेरी कुछ 3,4 ही मान लो, ठीक है, इस पॉइंट से पास कर रही है। तो इस केस में भी तो यूनिक है। अरे हर लाइन की स्लोप बराबर थोड़ी ना होगी, स्लोप मतलब एंगल ही ना, tan थीटा क्या है, एंगल से ही तो आ रही है स्लोप भी, है ना, तो हर लाइन का एंगल बराबर नहीं होगा। मतलब अगर एंगल गिवन है, एंगल या स्लोप एक ही तरह की बात है, ठीक है, एंगल या स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, तो हम कह सकते हैं कि लाइन कैसी है, लाइन हमारी यूनिक है। समझ गए बात को? अगर कुछ नहीं भी समझ आया ना तो इतना तो ज़रूर याद रख लो कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है हमारा tan थीटा, और थीटा क्या होता है, थीटा वो एंगल होता है जो लाइन ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बनाया है। समझे बात को? अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे बोल दूँ कि एक तो स्लोप का फॉर्मूला ये होता है ना, एक स्लोप का फॉर्मूला दूसरा भी होता है, पता है, स्लोप का हमारा फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर में x2 माइनस x1। ये भी हमारा स्लोप का फॉर्मूला होता है। पहली बात तो इसको थोड़ा सा लर्न ही रख लो, ठीक है। एक फॉर्मूला हो गया m = tan थीटा, एक हो गया स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 ओवर में x2 माइनस x1, सॉरी x1 है, ठीक है, ये y2 माइनस y1 ओवर में x2 माइनस x1 आया कैसे, वो चीज़ समझते हैं। देखो सपोज यहाँ पे समझना, ठीक है, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, देखना यहाँ पे समझना ज़रा इसको, थोड़ा सा गहराई में चलते हैं, ठीक है। खैर अगर आपको ये भी याद है ना, टेंशन कोई नहीं, इसको याद रख लो, बाकी मैं बता रहा हूँ कि आया कैसे, ठीक है। ये देखो, ये तो चीज़ होती है समझने वाली। अब देखो सपोज कि मेरे पास एक लाइन है कोई, ठीक है, मान लो कि मेरे पास कोई लाइन है जो कि मेरी किन्हीं दो पॉइंट से पास कर रही है, तो वो यूनिक होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। पहला पॉइंट मैं मान लेता हूँ, ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ x2 माइनस y2, और ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ कौन सा, x1 कॉमा y1, ठीक है। एक पॉइंट है मेरा x1 कॉमा y1, एक पॉइंट है मेरा x2 कॉमा y2, दो पॉइंट से जिनसे ये लाइन मिल क्या कर रही है, पास कर रही है, ठीक है। तो लाइन यूनिक है, इतनी तो क्लियर है ना, लाइन यूनिक है। अब देखो बेशक हमें एंगल नहीं गिवन, लेकिन हमें इतना तो पता है ना कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एंगल तो बना ही ली होगी यहाँ पर। अरे एंगल लाइन है तो कोई ना कोई एंगल तो बना ही ली होगी ना। मान लेते हैं थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, मानने में क्या है, मान लेते हैं थीटा एंगल बना रही है लाइन, ठीक है, एक्स एक्सिस से। अब देखो यहाँ पर एक ज़रा परपेंडिकुलर गिराना ज़रा यहाँ पे, ठीक है, दो लाइन्स हैं, दो पॉइंट्स हैं, लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है और हमने मान लिया कि कोई एंगल थीटा बना रही होगी, इतना क्लियर है ना। अब यहाँ पे ज़रा ये बताना, अगर मैं यहाँ पे ये परपेंडिकुलर गिराता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। देखो मेरी बात समझो, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट होता है किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से, कि कोई पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, कोई पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है वो बताता है हमें एक्स कोऑर्डिनेट, और कोई पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है वो बताता है हमें वाई कोऑर्डिनेट। इतने बात समझ रहे हो? कोई पॉइंट ये जो पॉइंट है, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है वो बताता है हमें वाई एक्सिस, और कोई पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है वो बताता है वाई कोऑर्डिनेट, और कोई पॉइंट हमारा वाई एक्सिस से कितना दूरी पर है वो बताता है हमें एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, समझ गए। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये पॉइंट मेरा इससे कितना दूर है, ये क्या है मेरी, ये तो मेरी एक्स एक्सिस है यानी कि कोई पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस से कितना दूर है वो मुझे कौन बताएगा, वाई कोऑर्डिनेट। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो मेरा y2 है, देखो बता रखना वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है कितनी है, y2 है, मान लूँ, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से लेके, है ना, मैं बोल दूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये वाली, देखो ना यही है ना, ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी पर होगा, एक ही तो बात है, जितना यहाँ से होगा उतना यहीं से होगा। चलो यहाँ से मान लो कितना होगा, मैं बोलूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट कितना होगा, बोलो ज़रा बताना कितना होगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक। एक्स वाई एक्सिस से कितनी दूरी होती है कौन बताता है, एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरा, वो मेरा है x2, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि कितना है x2 है यहाँ से लेके यहाँ तक का, और यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है y2। समझ गए इतनी बात को? अब यहाँ पे देखना मैं ना यहाँ से ना इसको ना कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको यहाँ पर एक परपेंडिकुलर गिरा रहा हूँ ताकि यहाँ पर एक ट्राइंगल बन जाए, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, छोटे वाला ट्राइंगल। अब देखना ज़रा, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का x2 है तो मुझे एक बात बताना, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना होगा। देखो ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ही तो x2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा x2 है, देखो ना x2 तो है x2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा ये, देखो ये पूरा x2, ये पूरा x2, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये देखो ज़रा यहाँ तक कितना पॉइंट है, ये पॉइंट कितना है x1, यानी कि इस यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, इस पॉइंट तक कितना होगा x1। तो
अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, तो इस पूरे में से इतना इतना पार्ट ही तो माइनस करूँगा, इस पूरे में से इतना इतना पार्ट माइनस करूँगा तो इतना इतना पार्ट ही बचा। यानी कि इस पूरे में से इतना इतना पार्ट माइनस कर दिया तो यहाँ पे कितना बचा मेरा, यहाँ बचा मेरा कितना, x2 माइनस x1। समझे बात को, क्लियर हुआ ये? उसी तरह यहाँ पे भी मैं बोलूँ कि ये पूरा y2 है, तो यहाँ तक कितना होगा, यहाँ तक मेरा होगा कितना, यहाँ तक मेरा आ जाएगा y1। समझे बात को, y1 ही तो होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो ना y1 कि x एक्सिस से कितनी दूरी है किसी पॉइंट की, यही तो पॉइंट है वो, यही तो पॉइंट इसके पैरेलल में है ना, तो डिस्टेंस भी बराबर होगा, कितनी दूरी आ जाएगी y1। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, तो इस पूरे में से इतना इतना माइनस कर देंगे, यहीं तक बचा। यानी कि मैं कह सकता हूँ अगर मैं पूरे y2 में से y1 माइनस करता हूँ, y2 में से y1 को माइनस करता हूँ, तो मेरे को इतना इतना डिस्टेंस मिल जाएगा। इतनी बात समझ रहे हो? क्लियर हुआ ये? अब देखना ज़रा यहाँ पे। अच्छा, अगर इस लाइन ने, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, इस लाइन ने यहाँ पर एक्स, इस लाइन ने यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाया है, देखो ना, इस लाइन ने अगर यहाँ पे थीटा एंगल बनाया है, तो यहाँ भी देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन ने हॉरिजॉन्टल से अगर थीटा एंगल बनाया है, तो यहाँ भी तो वही हॉरिजॉन्टल है, देखो ना ये वाली लाइन उसके पैरेलल ही तो है, तो ये लाइन भी वही है। यानी कि अगर ये लाइन यहाँ पर थीटा एंगल बना रही है, ये लाइन यहाँ पर थीटा एंगल बना रही है, तो यहाँ भी तो थीटा एंगल ही बनाएगी। समझ रहे इस बात को? अगर यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है, ये वाला थीटा एंगल बन रहा है, तो यहाँ भी तो थीटा ही बनेगा, ये वाली साइड। समझ रहे हो इस बात को? तो यानी कि यहाँ पर कितना एंगल आ जाएगा मेरा, यहाँ पर मेरा एंगल आ जाएगा थीटा। अब ज़रा इस ट्राइंगल को पकड़ो और साइड पे लाओ, देखो ज़रा मैं इस ट्राइंगल को साइड पे ला रहा हूँ, ठीक है? कुछ इस तरह का हमारा ट्राइंगल बन गया है, ज़्यादा लंबा हो गया, चलो उसको भी यहाँ से खोल लेता हूँ। देखो यहाँ पे ये एंगल कितना हमारा, ये एंगल हमारा थीटा, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हमारा y2 माइनस y1, और ये कितना है, ये हमारा x2 माइनस x1। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट तगड़ा कॉन्सेप्ट है, बड़े ज़्यादा। ये आया कैसे देखो। अच्छा, आप लोगों को एक बात का पता है, अगर मैं यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला लगाऊँ, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर और में हाइपोटेन्यूस थीटा दे रखा है, इस पर टेंजेंट लगा दो, तो मैं कहूँगा tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा मेरा, tan थीटा आ जाएगा मेरा परपेंडिकुलर ओवर में बेस। हाँ, परपेंडिकुलर ओवर में बेस होता है, ठीक है? तो परपेंडिकुलर आ गया मेरा y2 माइनस y1, बेस आ गया मेरा x2 माइनस x1। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि tan थीटा इसके बराबर। तो tan थीटा होता किसके बराबर था हमारी पहली स्लोप के मुताबिक, tan थीटा हमारा होता है स्लोप के इक्वल। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से मेरा m किसके इक्वल आ गया, y2 माइनस y1 ओवर में x2 माइनस x1। मतलब कि मेरी जो स्लोप निकल के आ गई, अगर मेरे को किसी ने 2 पॉइंट दे रखे ना, उन 2 पॉइंट्स की वजह से अगर मुझे उस लाइन की स्लोप निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, दूसरे पॉइंट में से पहला, दूसरे y में से पहले का y माइनस कर दूँगा और दूसरे के x में से पहले का x माइनस कर दूँगा। मतलब y2 माइनस y1 ओवर में x2 माइनस x1 करके क्या कर सकता हूँ मैं, उस लाइन की स्लोप निकाल सकता हूँ। तो कब, जब मुझे 2 पॉइंट गिवन होंगे। इतनी बात समझ में आई? एक पॉइंट का तो सिंपल है ना कि अगर एंगल देखो ना, एंगल सिंपल गिवन है, फिर तो क्या कर दोगे, उस एंगल का टेंजेंट कर दो, स्लोप निकल आएगी। लेकिन अगर 2 पॉइंट गिवन है तो कुछ नहीं करना, y कोऑर्डिनेट दूसरे के y में से पहले का y माइनस कर दो और दूसरे के x में से पहले का x माइनस कर दो और डिवाइड कर दो दोनों को। ये होती है क्या, उनकी स्लोप। क्लियर हुआ ये? तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो मेरा स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, वो मेरा y2 माइनस y1 ओवर में x2 माइनस x1 की क्या होता है, इक्वल होता है। समझे बात को? समझ आई? अब यहाँ पे देखना ज़रा, यहाँ से मैं करने के वाला हूँ ना, यहाँ से मैं इस वाले पार्ट को यहाँ मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, तो क्या बन जाएगा मेरा, यहाँ इस साइड बचेगा मेरा कितना, इस साइड बचेगा मेरा y2 माइनस y1 और यहाँ पे आ जाएगा मेरा m टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1। ये क्या होती है पता है, ये होती है हमारी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यही होती है हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, इसको रट लो एकदम। ठीक है, बाकी डेरिवेशन सिखा दी मैंने सारी की सारी, कैसे मैंने इसको ड्राइव किया। ठीक है, समझ रहे हो ना इस चीज़ को? क्या होती है हमारी, ये होती है हमारी इक्वेशन। किसी भी स्ट्रेट लाइन की अगर हमें इक्वेशन दी मतलब कि हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो हमें उसका इस फॉर्म का बनाना होगा। समझ रहे हो बात को? y2 माइनस y1, y2 क्या हमारा दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, y1 क्या हमारा पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर क्या हमारा m मतलब स्लोप, x2 क्या दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, x1 क्या पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। समझ रहे हो बात को? क्लियर हुई ये चीज़? समझ रहे हो ना? यानी कि अगर मैं बोलूँ कि सपोज़ मैं जैसे मैं बोल दूँ कि जैसे मैं यहाँ पे बोल दूँ कि मेरा एक है इस तरह से कुछ, जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको। जनरली क्या करते हैं, जैसे मान लो कि लाइन थी, ठीक है, लाइन थी,
ऐसे हमें ना कई बार ना एक पॉइंट दिया होता है हमें, ठीक है, हमें बोलते हैं कि एक पॉइंट दे रखा है आपको, सपोज कि कोई पॉइंट दे रखा है आपको x1, y1, और दूसरा हम लोग ना खुद से मान लेते हैं कि यहाँ पे एक जनरल पॉइंट होगा कौन सा, x, y मान लेते हैं। उस केस में x1, y1 यहाँ पे आप ये वाला डालोगे, x1, y1, यहाँ पे x1 की जगह x1 ये वाला जो दिया होगा गिवन होगा, और y1 कौन सा जो गिवन होगा, और x, y ये आपके जनरल बना देंगे। यानी कि जनरली अगर मैं इसको लिखूँ, जनरली कैसे आएगी, y2 क्या आ गया इस मुताबिक हमारा y2 आ गया y माइनस y1 क्या आ गया हमारा y1 इक्वल्स टू m, x2 की जगह x माइनस x1, ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन। जनरली हमारी ये इक्वेशन होती है, समझ रहे हो लाइन की क्या इक्वेशन होती है हमारी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, ठीक है, समझ रहे हो ना, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू में x माइनस x1, ओके। अब हमारा ना स्लोप का ना एक फॉर्मूला और भी होता है, पता है, देखो लाइन की जो देखो ये लाइन की इक्वेशन तो है, लेकिन लाइन की जनरल इक्वेशन पता है कौन सी होती है, लाइन की जनरल इक्वेशन हमारी होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसको बोलते हैं हम लोग लाइन की जनरल इक्वेशन, ठीक है। इस केस में होता है क्या ना, जब कभी आपको इस फॉर्म की कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, इस फॉर्म की कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, तो समझ आना ये लाइन है, और इस लाइन की अगर आपको कोई बोले ना स्लोप निकालो, कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे लिख देना -a/b, मतलब माइनस का साइन लगाना है, और जो x का कोऑर्डिनेट होगा उसको ऊपर लिखना, और y का कोऑर्डिनेट होगा उसका नीचे, ठीक है। माइनस का a/b लर्न कर लो, ठीक है। इसको देखो स्लोप के मैंने कितने फॉर्मूले लिखवाए, स्लोप पहली बात तो स्लोप tan थीटा होता है, ये तो सबको पता ही पता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर कोई लाइन x एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है तो उसका टेंजेंट ले लो तो वो क्या होती है, उसकी स्लोप होती है। दूसरा, अगर 2 पॉइंट दे रखे तो स्लोप का क्या फॉर्मूला होगा, स्लोप का फॉर्मूला होगा हमारा y2 माइनस y1 ओवर में x2 माइनस x1। और अगर इस टाइप की इक्वेशन गिवन होगी तब क्या करोगे, तब सिंपल एक काम करोगे, जो x का कोऑर्डिनेट होगा उसको ऊपर लिखोगे, और जो y का कोऑर्डिनेट होगा उसको नीचे लिखोगे, और उनका नेगेटिव ले लोगे, ठीक है, -a/b माइनस a/b माइनस a/b, समझ रहे हो बात को। जैसे मैं अगर बोलूँ कि मेरे पास एक केसेस लेते हैं, थोड़े से केसेस लेते हैं यहाँ पे, चलो केसेस छोड़ो, मैं क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। सपोज यहाँ पे जैसे दे रखा है मेरे को, यहाँ पे बोल रखा है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक 3, -2 है, और एक -1, 4 है। बोल रहे हैं कि जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है ना, एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, उसकी स्लोप निकालो। अगर हमें 2 पॉइंट दिए होते हैं तो उनकी स्लोप निकालना हमारे लिए टफ है क्या। देखो मैं इसको ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करता हूँ फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं हमें कि हमारे पास एक लाइन है जो इन 2 पॉइंट से पास कर रही है ना, 2 पॉइंट कर लेते हैं प्लॉट हम लोग, खैर ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, लेकिन तब भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही है, ठीक है। अभी देखो एक पॉइंट होगा मेरा 3, -2, सपोज कर लेते तो 3 यहाँ पे होगा, और -2 वाई का यहाँ पे मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया 1, ये आ गया मेरा पॉइंट 3, -2 वाला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट इसको पी पॉइंट मान लेता हूँ मैं, और दूसरा पॉइंट मैं मान लेता हूँ ये वाला पॉइंट है ना -1, x का -1 के यहाँ पे मान लेता हूँ, और y का 4 के यहाँ पे मान लेता हूँ, तो यानी कि यहाँ पे आ गया वो पॉइंट क्यू पॉइंट मान लेता हूँ उसको, क्या है -1, 4। ये इनका कहने का मतलब है ये जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, इन दोनों पी क्यू पॉइंट से जो लाइन पास कर रही है ना, इस लाइन के स्लोप बताओ क्या होगा। स्लोप मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि इस लाइन के एंगल का अगर आप टेंजेंट लेते हो तो वो किसके इक्वल होने वाला है, ठीक है। और मैंने तो सिंपली बता रखा है आपको कि अगर 2 पॉइंट दे रखे हो, देखो अगर तो एंगल दे रखा है तो सिंपल आप टेंजेंट ले लो, tan थीटा कर लो, स्लोप मिलेगी। लेकिन अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था हमारा y इक्वल्स टू y2 माइनस y1 m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर में x2 माइनस x1। तो कर लो यही काम, y2 क्या है यहाँ पर, देखो किसी को भी y1 x1 मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन जिसको y1 मानोगे उसका फिर साथ वाला जो होगा उसको x1 ही मानना है, ठीक है। ये नहीं है कि x1 यहाँ मान रहे हैं y1 वहाँ मान रहे हैं ना। अगर इसको मान रहे हो ना फर्स्ट वाला, तो इसको x1 मानो, इसको y1 मानो, उसको मानो x2 y2, ठीक है। और अगर इसको मान लो, इसको मान लो x1 y1, इसको x2 y2, मैं इसको मान लेता हूँ, ठीक है। तो सपोज ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, तो y2 कौन सा होगा मेरा, y2 हो जाएगा मेरा 4, एक माइनस का साइन, y1 हो जाएगा मेरा -2, इस तरह से, और x2 हो जाएगा मेरा -1, स्लोप निकाल रहा हूँ, ठीक है। और माइनस का साइन x1 हो जाएगा मेरा कितना 3, तो कर लो इसको सॉल्व, 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा -4। समझ रहे ना इस चीज़ को, सीख लिया ना हमने। y2 माइनस, ठीक है 6 आ गया, बन गया ऊपर, ठीक है, हमारा ये बन गया 6, और नीचे बन गया -4। यानी कि स्लोप कितनी निकली हमारी, इसकी स्लोप हमारी निकल कर आ गई कितनी, इसकी स्लोप निकल कर आ गई हमारी -3/2, ठीक है। स्लोप कितनी निकलेगी, -3/2। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, स्लोप -3/2 आने का मतलब पता क्या है, देखो कहने का मतलब मैं समझाना ही चाह रहा हूँ कि स्लोप में नेगेटिव आई है। स्लोप नेगेटिव आने का मतलब ये है कि जो लाइन है ना, जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। देखो मैंने आपको बना के भी दिखाना है, लाइन बना के दिखा दी। देखो अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, इस पॉइंट पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ कैसा दिखेगा ये,
ये मेरा कुछ इस तरह से है, देखो इतना इतना एंगल हमारा 90 होता है, ये होता है हमारा एक्यूट एंगल। लेकिन अगर इसके पार जा रही है लाइन तो वो कैसे होती है, हमारी ऑब्ट्यूज में आती है। जब भी लाइन ऑब्ट्यूज हो, जब भी लाइन ऑब्ट्यूज हो, ऑब्ट्यूज का साइन इस तरह का होता है, ठीक है। लाइन अगर इस तरह की हो तो हमारी स्लोप कैसी आएगी, स्लोप आएगी नेगेटिव। और अगर लाइन इस तरह की हो, एक्यूट एंगल, देखो यही होता है ना एक्यूट एंगल, 30 डिग्री है ना, 15 डिग्री इस साइड तो बनते हैं। अगर लाइन 90 से भी ऊपर जा रही है तब तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। और आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है हमारा नेगेटिव का, इसलिए स्लोप नेगेटिव आती है। समझ रहे बात को? तो यानी जब भी हमारा एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल बनाएगी लाइन, तो उस टाइम में स्लोप क्या होगा, एम क्या होता है हमारा, एम होगा हमारा पॉजिटिव। लेकिन अगर उस लाइन ने ऑब्ट्यूज एंगल बनाया, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल बनाया, तो एम कैसा निकलेगा हमारा, एम आ जाएगा हमारा नेगेटिव। ये बात समझनी है, ठीक है, आप लोगों ने नोट्स में डाल लो, ठीक है, इस चीज़ को देखो, समझ रहे हो। यानी कि कल को अगर कोई बोलता है कि यार उस चीज़ की, जैसे फिजिक्स में ये चीज़ बड़ी यूज़ होती है, फिजिक्स में कभी आता है कि एक लाइन है जिसकी स्लोप है नेगेटिव का 1, तो मतलब वहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि लाइन कैसी होगी। यार बिना टेंशन लिए लाइन बना दिया करो, लाइन कैसी भी हो लेकिन लाइन ऐसी ज़रूर होगी, इस टाइप की। ऐसे ही नहीं होगी, एक्यूट वाली नहीं होगी, इसी टाइप की होगी। क्यों? क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव मतलब कि लाइन जो है वो कैसी है, 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल बना लिया, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बना लिया, ठीक है। समझ रहे हो बात को? क्लियर हुई ये चीज़? यहाँ पे वही चीज़ थी, पर खैर मैंने बना के भी दिखाई थी, वो चीज़ सच में थी। ये चीज़ क्लियर हुई? एक और देखें ऐसे ही, देखो ये तो आ गया पॉइंट वाला। एक मैं ना ये देता हूँ, यहाँ पे बोल रखा है, ये तो सिंपल है बिल्कुल। बोल रखा है कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। देखो एक लाइन है, एक लाइन है, कोई भी एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो बोल रहे हैं उसकी स्लोप निकालो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, उसकी स्लोप निकालो। तो स्लोप क्या, देखो एंगल जब भी दिया होता है थीटा, तो हम लोग क्या करते हैं, उस थीटा का टेंजेंट ले लेते हैं, वही तो हमारी स्लोप होती है। यानी कि यहाँ पे हमें tan 60 निकालना है, तो tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है हमारा √3। यानी कि जो स्लोप होगी वो हमारी √3 है। और स्लोप कैसी आई, ये चीज़ समझने वाली, स्लोप आई कैसी, स्लोप का नेचर हमारा पॉजिटिव। इसका मतलब स्लोप कैसे, जो लाइन है वो कैसा एंगल बनाएगी, वो हमारा एक्यूट एंगल बनाएगी, ठीक है। पहचानते कैसे पता है, जो पॉइंट है ना वहाँ पे ड्रॉ कर लो, वहाँ पे देख लो कि 90 से ऊपर जा रही है कि नहीं। देखो 90 के नीचे ही है ना लाइन, तो मतलब कैसी है, हमारा एक्यूट एंगल बना लिया। ऐसे पहचान तो बताइए, अगर इस टाइप की होगी तो क्या होगा, वो ऑब्ट्यूज, अगर इस तरह की होगी तो कैसी होगी, वो एक्यूट। समझे बात को? अब बात करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन्स। मतलब कि अगर हमारे पास कोई दो लाइन्स है, सपोज मैं बोलूँ कि पहले बना लेता हूँ अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस इस टाइप का, ठीक है, ये बना दिया मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास कोई दो लाइन्स हैं, ठीक है, सपोज ये मेरे पास एक लाइन ये है और एक लाइन मेरे पास ये वाली है, ठीक है। समझ रहे बात को? ये मेरे पास कोई दो लाइन्स हैं, मुझे किसने बोला इन दो लाइन्स के बीच का एंगल निकालो, इन दो लाइन्स के बीच का एंगल निकालो। तो क्या एंगल होंगे इनके बीच का, देखो ये एंगल होगा ना इन दोनों के बीच का, इन दोनों लाइन्स के बीच का जो एंगल है ना, मैं मान लेता हूँ वो कितना है, थीटा मान लेता हूँ उसको। ध्यान से देखो, ये एंगल है ना इन दोनों के बीच का। अरे नहीं, ये दो लाइंस दो तरह के एंगल बना रही है। ये तो एक्यूट एंगल था, ये तो इन दोनों के बीच का एक्यूट एंगल था। एक एंगल ये भी तो होगा, ये वाला, इसको मैं फाई मान लेता हूँ। समझ रहे बात को? कोई भी दो लाइंस कितने एंगल बनाती है, दो तरह के एंगल बनाती है, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज। यहाँ पे देख लो, ये एंगल थीटा है तो इसके ऑपोजिट भी थीटा होगा। मतलब कि अगर ये थीटा तो यहाँ पर भी मैं थीटा बना सकता हूँ, और अगर ये फाई है तो यहाँ भी फाई होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब दो एंगल्स के अलावा एंगल नहीं बनते। कोई भी लाइन जो है वो हमारी दो तरह के एंगल बनाती है, जो जिनमें से एक होता है हमारा एक्यूट, एक्यूट बोले तो पॉजिटिव, भाई पॉजिटिव होगा ना वो, है ना, tan थीटा स्लोप टाइप का पता है ना सब कुछ, स्लोप कैसे आता है नेगेटिव वगैरह। तो एक हमारा होगा एक्यूट और एक हमारा होगा ऑब्ट्यूज। समझ रहे हो? इतनी बात समझ आई कि कोई भी लाइन दो तरह के एंगल बनाती है, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे चलो एक चीज़ देखना ज़रा, ये तो आगे लाइन्स के बीच के एंगल। चलो मैं मान लेता हूँ कि इस ये वाली जो लाइन है ना, इसने एक्स एक्सिस का एंगल बनाया मेरा θ1। इतनी बात समझ आई? जस्ट मान रहा हूँ कि इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वो बनाया मेरा θ1, और इस लाइन ने एक्स एक्सिस का बनाया कितना एंगल, θ2। इतनी बात समझ में आई? अब अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूँ, ऊपर वाला पार्ट भूल जाओ, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूँ तो ये जो एंगल है ये मेरा एक्सटर्नल एंगल है। और हमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से पता है कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो इंटरनल टू ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। देखो ना, ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है, बाहर वाला जो भी एंगल होता है ना, अगर वो एंगल चाहिए ना, अंदर वाले जो ऑपोजिट एंगल है ना उनको जोड़ दो बस। मतलब कहने का मतलब ये है, जो θ2 होगा वो किसके इक्वल होगा, क्योंकि वो बाहरी एंगल है, वो एक एक्सटर्नल एंगल है। वो इंटरनल दो एंगल जो कि आमने सामने ऑपोजिट है, उन दोनों के सम के बराबर होगा, उन दोनों के एडिशन के बराबर होगा, ठीक है। तो मतलब θ2 किसके इक्वल आ जाएगा, θ1 प्लस थीटा,
ठीक है, थीटा 1 प्लस थीटा। अब यहाँ से अगर मैं बोलूँ थीटा निकालना, क्योंकि मुझे एंगल निकालना है उन दोनों के बीच का, एक्यूट वाला निकाल रहा हूँ। थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा मेरा, थीटा आ जाएगा मेरा, थीटा 2 ऑलरेडी वहाँ पर है, थीटा 1 वहाँ पे चले जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो किसके इक्वल आ गया, वो आ गया मेरा थीटा 2 माइनस थीटा 1 के। अच्छा देखो, अगर मैं इन दोनों, अच्छा अगर मैं इक्वल्स टू के दोनों तरफ टैन ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम है, टैन कैंसिल हो जाता है ना, दोनों तरफ कोई भी चीज़ हो सेम कैंसिल हो जाती है। लेकिन उससे एक बेनिफिट होगा, देखो टैन यहाँ पर भी ले लिया और टैन वहाँ पर भी ले लिया, ये हो गया थीटा 2 माइनस थीटा 1 अंदर वैसे ही। अब हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है क्या, टैन, अच्छा यहाँ पे थीटा नहीं है ना, देखो टैन, ये तो हमारा वही फॉर्मूला पड़ गया ना, टैन ए माइनस बी या टैन एक्स माइनस वाई वाला फॉर्मूला था ना एक फॉर्मूला। देखो टैन एक्स माइनस वाई का क्या फॉर्मूला था, टैन एक्स माइनस वाई का हमारा फॉर्मूला था टैन एक्स, बीच वाला साइन माइनस, फिर टैन वाई, और नीचे होता था हमारा 1 प्लस टैन एक्स इंटू में टैन वाई, यानी ऑपोजिट, यहाँ माइनस है ऊपर माइनस आएगा और नीचे क्या आएगा प्लस आएगा, ये हमारा होता था फॉर्मूला। वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, टैन एक्स थीटा 2 है तो टैन थीटा 2 माइनस टैन थीटा 1, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस टैन थीटा 2 इंटू में टैन थीटा 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखो, टैन थीटा 2 का मतलब क्या होगा, मतलब कोई लाइन होगी जिसने थीटा 2 एंगल बनाया होगा, उसका टेंजेंट ले लिया, तो क्या वो उस लाइन की स्लोप है। तो देखते हैं कौन सी लाइन इसने थीटा 2 बनाया। देखो यहाँ पे इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा 2 एंगल बनाया था। अगर हमने उसका टेंजेंट ले लिया तो क्या ये इस लाइन की स्लोप नहीं आ गई, मतलब मैं कह सकता हूँ टैन थीटा तो वैसे ही जाएगा, टैन थीटा 2 क्या मेरा m2 है, दूसरी वाली लाइन की स्लोप है। उसी तरह टैन थीटा 1 क्या होगा, इस वाली लाइन की स्लोप आ जाएगी, जिसको मैं m1 बोल देता हूँ, है ना, और नीचे 1 वैसे ही, m1 वैसे ही, और थीन थीटा 2 वही आ गया हमारा m2, टैन थीटा 1 m1। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से थीटा निकालना कोई टफ है क्या, मतलब अगर मुझे कोई बोले कि अब इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालो, क्या करूँगा, टैन 1 ले जाऊँगा, टैन 1 इन्वर्स बन जाएगा और थीटा निकल कर आ जाएगा। समझ रहे बात को ना। लेकिन एक बात और भी समझो, ये तो ठीक है, ठीक है, टैन थीटा इक्वल्स टू ये तो ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। देखो अब ये तो आ गया एक्यूट एंगल, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल भी तो होता है। ये तो सिर्फ ये एंगल निकल रहा है ना टैन थीटा, भाई यही एंगल निकल रहा है टैन थीटा। अगर कोई बोलता है कि ऑब्ट्यूज वाला एंगल निकालो, फिर क्योंकि लाइन्स तो दो तरह के एंगल बनाती है, एक तो बनाती नहीं है, ठीक है। अब देखो उस केस में क्या होगा ना क्योंकि वो ऑब्ट्यूज एंगल है, देखो ऑब्ट्यूज कैसे थे आप देखना जरा, इस चीज़ को समझो, ये चीज़ समझो, देखो इस चीज़ को समझो, यहाँ समझो, यहाँ से ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल, ये वाला पूरा 180 होगा कि नहीं होगा, 180 होगा। लेकिन ऑब्ट्यूज में कितना पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है ना, देखो ये इसी के ऑपोजिट ये वाला पार्ट आ रहा है ना, यानी कि इस 180 में से अगर मैं इस वाले पार्ट को माइनस करता हूँ तब ये वाला एंगल आता है ना। इसका मतलब जैसे यहाँ पे थीटा ले रहा था, अगर मैं वो वाला एंगल निकालता तो मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ता, मुझे यहाँ पे टैन 180 यानी कि पाई माइनस थीटा लेना पड़ता, पाई माइनस थीटा लेना पड़ता। और उस साइड तो वैसे चलता सब कुछ, है ना, क्या था उस टाइम m2 माइनस m1 ओवर में 1 प्लस m2 m1, समझ रहे हो इस चीज़ को, है ना। अब इस केस में होता है कि यहाँ पे tan पाई माइनस थीटा, देखो हमने ये चीज़ पढ़ी है, ऐड शुगर टू कॉपी, मतलब tan जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, tan तो नेगेटिव होता है, और पाई तो उसको कहाँ लेके जाओ, देखो पाई यहाँ पे होता है ना, पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, मतलब ये बन जाएगा मेरा माइनस का tan थीटा, समझ रहे हो, और पाई का पाई नो चेंज, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा m2 माइनस m1 ओवर में 1 प्लस m2 m1, समझ रहे हो। अगर मैं इस माइनस को वहाँ पे लेके जाऊँगा, ये कुछ इस तरह, अच्छा यहाँ पे फाई आ जाएगा ना, हाँ ये बन जाएगा मेरा tan फाई, है ना, माइनस वाला मतलब देखो ना, पाई माइनस थीटा, ये वाला एंगल है कौन सा, माइनस थीटा करने पे एंगल बनेगा कौन सा, एंगल बनेगा फाई वाला मेरा, क्या एंगल बनेगा मेरा फाई वाला, मतलब अगर मैं पाई में से वो घटाता हूँ तब मेरा एंगल बनेगा फाई वाला, नेगेटिव, वो नेगेटिव होगा क्योंकि वो ऑब्ट्यूज है, ठीक है। इस नेगेटिव को वहाँ लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का m2 माइनस m1 ओवर में 1 प्लस m2 m1, समझ रहे हो बात को। यानी कि मेरे को ये चीज़ समझ में आई, अगर मैं एक्यूट एंगल लेता हूँ तो उसके लिए ये चीज़ पॉजिटिव है, और अगर मैं ऑब्ट्यूज एंगल लेता हूँ तो उसके लिए चीज़ नेगेटिव है। यानी कि मैं जनरली ये चीज़ कह सकता हूँ कि जो मेरा टैन थीटा होगा, ऑब्ट्यूज हो या एक्यूट हो, थीटा ऑब्ट्यूज हो या एक्यूट हो, इस बार नहीं देखना, बस यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, क्योंकि अगर तो एक्यूट एंगल पूछा उन्होंने, अगर तो उन्होंने बोला कि एक्यूट एंगल निकालो लाइन्स के बीच का, तो मैं इस साइड प्लस ले लूँगा, अगर बोला ऑब्ट्यूज एंगल निकालो तो मैं नेगेटिव ले लूँगा, है ना। देखिए ये कर सकता हूँ ना, थीटा ऑब्ट्यूज भी ऑब्ट्यूज है, मैंने दोनों को ना, मैंने इन दोनों को, इसको और इसको मिला के एक फॉर्मूला बना दिया, मैंने बोला यहाँ पे प्लस माइनस लिख देता हूँ। अगर मुझे बोलेंगे क्वेश्चन वाले कि यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल निकालो तो मैं नेगेटिव वाला ले लूँगा, अगर बोलेंगे एक्यूट एंगल निकालो तो मैं प्लस वाला निकाल लूँगा, समझ रहे हो, होगा तो वही ना, कि अगर एक्यूट +40 निकल रहा है तो
ऑब्ट्यूज -40 निकलेगा। यही तो डिफरेंस होगा बस प्लस माइनस का। और इसको लिखते कैसे हैं पता है? इसको हम लोग लिखते हैं कि tan थीटा हमारा मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 ओपन में 1 प्लस m2 m1। ये मॉडुलस जब भी खुलता है तो हमें प्लस माइनस देता है, यही चीज़ मतलब जो हमारा एंगल होगा वो हमारा प्लस माइनस m2 माइनस m1 ओपन में 1 प्लस m2 m1 के इक्वल होगा। इतनी बात समझ में आई? क्लियर हुआ एंगल दो लाइन्स के बीच का? अब हम लोग इसकी कुछ केसेस देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे केसेस बना रहा हूँ दो, ठीक है, केसेस बना रहा हूँ। देखो, अगर मैं बोलूँ इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन्स कैसी हैं? अगर दो लाइन्स पैरेलल हैं। पैरेलल होने का मतलब क्या है? उन दोनों के बीच का एंगल कितना है? उन दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री। भाई ऐसे ही होगा ना, अगर दो लाइन्स पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। क्यों? देखो, जैसे मान लो यहाँ पे अगर एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, अगर मैं बोलूँ इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? कोई एंगल है क्या इन दोनों के बीच? तो है ही पैरेलल यार। देखो ना, एक ही लाइन पे भी ला सकता हूँ मैं इन दोनों को, बल्कि इन दोनों के बीच का कोई एंगल नहीं होगा, इन दोनों के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। समझ रहे हो बात को? तो अगर मैं एंगल निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? वही फॉर्म लगाऊंगा, tan थीटा इक्वल प्लस माइनस m2 माइनस m1। यहाँ पे थीटा कितना आ गया? थीटा आ गया मेरा 0 डिग्री, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पहले ही पता ना कि अगर देखो ना, ये ना एक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि हमें पहले ही पता है कि उन दोनों लाइन्स के बीच का एंगल 0 होगा, क्योंकि लाइन्स पैरेलल है तो क्या एंगल बनाएगी? वो कट थोड़ी करेंगी कभी, जो एंगल बना देंगी, ठीक है, तो 0 एंगल। तो मैं कह सकता हूँ कि tan 0 इक्वल्स टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 ओवर में 1 प्लस m2 m1। tan 0 कितना होता है? tan 0 होता है 0 प्लस माइनस m2 माइनस m1 ओवर में 1 प्लस m2 m1। अब यहाँ से होगा क्या? ये चला गया वहाँ पे 0 बन गया, और यहाँ बचा कितना? यहाँ बचा m2 माइनस m1 इक्वल्स टू 0, प्लस माइनस भी वहाँ भेज दिया 0 हो गया, ठीक है। इससे हुआ क्या? जो मेरा m2 है वो किसके इक्वल आ गया? m2 बराबर आ गया मेरा m1 के। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, कि अगर दो लाइन्स मेरी पैरेलल है तो उन दोनों की स्लोप्स कैसी होंगी? उन दोनों की स्लोप्स होंगी इक्वल, स्लोप्स आर इक्वल। कि कभी भी अगर आपको कोई बोले कि दो लाइन्स दे रखी है और दोनों लाइन्स पैरेलल है, बताओ उनकी स्लोप क्या होगी, तो हमेशा बोल देना कि जो एक लाइन की स्लोप है दूसरी की भी वही होगी। मतलब दो पैरेलल लाइन्स की स्लोप कैसी होती हैं? दो पैरेलल लाइन्स की स्लोप हमेशा इक्वल होती हैं। समझे बात को? परपेंडिकुलर में देखते हैं क्या होगा। सेकंड केस लेते हैं इसका। if two lines are perpendicular, ठीक है, if two lines are perpendicular मतलब क्या है? कि उन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। भाई परपेंडिकुलर ये होता है ना कि एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे हो, दोनों के बीच का एंगल हो हमारा कितना? 90 डिग्री। यही तो मतलब होता है परपेंडिकुलर का, है ना। अब देखो, वही फॉर्म लगाऊंगा इस बार। tan कितना हो गया? tan हो गया मेरा 90 डिग्री। इस साइड आ गया प्लस माइनस m2 माइनस m1 ओवर में 1 प्लस m2 इंटू में m1। tan 90 कितना होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब 1/0, 1/0 मतलब इन्फिनिटी, है ना। नॉट डिफाइंड को 1/0 तो लिखते हैं, 1/0 डिफाइंड ही नहीं है, जिसके भी नीचे 0 हो वो डिफाइंड नहीं होता, ठीक है, 1/0। यहाँ बचा 1 प्लस माइनस m2 माइनस m1, नीचे में 1 प्लस m2 m1। ये यहाँ पर आ गया, वो वहाँ चला गया, यहाँ पर आ गया, जैसे यहाँ बचा हमारा 1 प्लस m2 इंटू m1, और यहाँ आके सारा का सारा 0 हो गया। यानी कि ये 1 जब वहाँ पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, m2 इंटू m1 इक्वल्स टू -1। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जब दो लाइंस जब दो लाइंस कैसी होती हैं? आर परपेंडिकुलर। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स, उन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स विल बी कितना होगा? -1। मतलब अगर दो लाइंस कोई आपको दे रखी हैं, अगर किसी ने आपको दो लाइंस दी, सपोज मैं बोलूँ कि मेरे पास एक लाइन कुछ इस तरह की है, देख लो, मैं बोलूँ इस तरह की दो लाइन्स है मेरे पास, ये दो लाइन्स है। एक की मैं बोलूँ, एक की स्लोप दे रखी है मेरे को, मैं बोल दूँ 1/2, जस्ट बोल दिया 1/2। दूसरे की मैंने बोल दिया स्लोप दे रखी है 3। मैं बोलूँ कि कैसे पता करूँगा? जैसे एक की लाइन 13, ठीक है, मेरे को पहले पता नहीं है कि दोनों परपेंडिकुलर है, मेरे को एक की स्लोप दे रखी है 1/2, एक की स्लोप दे रखी है 3, ठीक है, क्वेश्चन में मेरे को बता दिया, डायग्राम नहीं ली बना के, ठीक है। मेरे को बोला एक की स्लोप है -1/2, एक की स्लोप है 3। मेरे को इसने बोला चेक करो कि ये दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो चेक कैसे करूँगा? मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। अगर तो मल्टीप्लाई होकर -1 आ गया तब मैं बोलूँगा परपेंडिकुलर है, अगर नहीं आया तो बोलूँगा नहीं है, ठीक है। ये बात होती है, समझ आया कॉन्सेप्ट। और पैरेलल का तो पता ही होगा ना कि दोनों बराबर होंगी। और किसने मेरे को बोला कि दो लाइन्स हैं, एक की स्लोप 2 है, दूसरे की भी 2 है, तो यार देखते ही पता लग जाएगा दोनों की स्लोप बराबर है तो पैरेलल ही होगी, क्योंकि उस पैरेलल केस में क्या होता है? m1 बराबर m2, और परपेंडिकुलर क्या होता है? दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट लेकर हमारा -1 के इक्वल आता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई ना दोनों की? क्लियर है ना। अब हम लोग देखते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो, स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो तो मैंने आपको पढ़ाई दी ना, क्या होती है वो? y - y1 इक्वल्स टू m
एक्स माइनस एक्स वन, ये होती है ना। इसी से मैं जितनी भी मतलब इसकी फॉर्म्स होती है ना सारी की सारी इससे ड्राइव करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहली हमारे पास आती है कौन सी, सबसे पहली आती है हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब कहने का मतलब है कि मुझे एक पॉइंट दे रखा होगा और उस लाइन की स्लोप दे रखी है। मतलब मुझे बता रखा होगा कि वो पॉइंट, वो लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है, वो पॉइंट दे रखा होगा और उसकी स्लोप बता रखी होगी। मुझे बोलेंगे कि उस लाइन की इक्वेशन बनाओ कि उस लाइन की इक्वेशन कैसी होगी। देखो इस तरह की कुछ लाइन होगी जिसमें बोल दूँ स्लोप, पॉइंट स्लोप नहीं, पॉइंट स्लोप तो हम लोग देख ली थी ना उस तरह की ना। देखो पहली बनाते हैं हम लोग, वो कर लेते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो पॉइंट स्लोप तो ये आ गई ना, ठीक है। पॉइंट भी दे रखा है x1 y1 और स्लोप भी दे रखी है। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आती है हमारी फर्स्ट वाली, ठीक है। देखो कैसी होगी हमारी, मतलब एक स्लोप दे रखी होगी और कोई ना कोई इंटरसेप्ट दे रखा होगा। इंटरसेप्ट क्या होता है देखो ज़रा, ये हमारी y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस। मतलब मैं जैसे बोलूँ कि मेरे पास एक कोई लाइन है, ठीक है। मैं बोलूँ मेरे पास कोई लाइन है इस तरह की, मैं बता दूँ मेरे पास कोई लाइन है इस तरह की, कोई लाइन है, ठीक है। ऐसे कोई लाइन है मेरे पास जिसकी स्लोप दे रखी है मेरे को m। देखो स्लोप दे रखा होगा और इंटरसेप्ट दे रखा होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और बता रखा है कि इसने जो है ये x एक्सिस को, y एक्सिस को कहाँ काट रही है ना, वो मेरे को बता रखा है। बोला कि y एक्सिस को काट रही है सी पर, 0, सी पर। इसको हम लोग बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। मतलब कि कोई लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कहाँ काटती है उसको हम बोलते हैं कि उसका इंटरसेप्ट। यहाँ पर वाई एक्सिस को काट रही है तो मैं बोलूँगा कि इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट कितना है, वाई इंटरसेप्ट है 0, या सिंपली सी बोल दूँ कि एक्स की यहाँ पे कितने कितने पे काट रही है, वाई को सी पर काट रही है। इतना समझ आता ना, वाई को कितने पे काट रही है, वाई को काट रही है सी पर, ये लाइन उसी को बोलते हैं हम लोग वाई का इंटरसेप्ट। अगर एक्स पर काटती तो मैं बोलता है एक्स इंटरसेप्ट। देख लेते हैं, देखो अब यहाँ पे होगा क्या ना, इसी से ड्राइव करेंगे हम लोग, इस वाले से ड्राइव करेंगे, ठीक है। इसका भी देखो y माइनस वाई वन यहाँ पे दे रखा है। देखो एक ही पॉइंट है तो y1 तो होगा ही होगा, ठीक है। पॉइंट दे रखा है, कितना आ जाएगा y माइनस y1 कितना c इक्वल्स टू m x माइनस x1 है क्या है ना 0। तो ये कैसा बन गया, ये मेरा बन गया y माइनस सी इक्वल्स टू एम एक्स। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यही होती है हमारी क्या, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो एक स्लोप दे रखी है, एक इंटरसेप्ट दे रखी है, तो मैं बढ़िया से क्या कर सकता हूँ, इस लाइन की इक्वेशन बता सकता हूँ। समझ गए इस बात को। और ये बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जनरली फिजिक्स वगैरह में काम आती है, पता है आपको। फिर आप लोगों को समझ नहीं आती वहाँ पर कि हो क्या रहा है, वो सिंपल बताते हैं कि इस लाइन की इक्वेशन ये होगी, स्लोप ये होगा, वो होगा। आप लोगों को समझ नहीं आती तब, क्योंकि आप लोगों को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं पता होती। क्या रट लो उसको, ठीक है। क्या होती है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो ये तो था कि जब हमें वाई इंटरसेप्ट दे रखा हो, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट। सपोज कि हमें एक्स इंटरसेप्ट दे रखा होता, सपोज मैं बोलता कि इस तरह से कुछ लाइन हमारी कुछ ऐसी है, ये लो मैं बोलता ये एक्स इंटरसेप्ट दे रखा कितना, सपोज मान लेते हैं कि यह मेरा d,0, ठीक है। मान लेते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट कितना मेरा, एक्स इंटरसेप्ट है मेरा d, ठीक है। मतलब एक्स इंटरसेप्ट मतलब कि एक्स एक्सिस को कहाँ काट रही है, तो एक्स एक्सिस को कहाँ काट रही है, डी पर काट रही है, या d,0 मतलब वही ना, डी पर काट रही है। और स्लोप दे रखी है m। इस केस में क्या होगा, वही लगेगा कि y माइनस y1 कितना 0 इक्वल्स टू m x माइनस x1 0 हो गया इस बार, नहीं पिछली बार x1 0 था, इस बार x1 है d, तो d रखा। तो ये आ जाएगा मेरा y इक्वल्स टू m x माइनस डी। देखो ये भी बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है। ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तब होगा जब हमें y इंटरसेप्ट दे रखा होगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। और ये तब होगा जब हमें x इंटरसेप्ट दे रखा हो, तब क्या होगा, तब होगा हमारा y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी, ठीक है। तो ये दोनों को दोनों केस आपको लर्न रखना है, ठीक है। ये होगी हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ओके। अब जैसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसे मैं बोलूँ कि अगर सपोज ये भी हमारी लाइन की क्वेश्चन होती है ना। देखो लाइन जब जनरली हमें गिवन होती है ना, इस फॉर्म में होती है। मैंने बताया था ना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म की लाइन गिवन होती है हमें। वैसे मैं बना सकता हूँ किसी भी लाइन को ऐसे, देखो बनी बनाई लाइन वही होती है हमारी। जैसे मैं बोलूँ कि अगर मुझे इसको उस फॉर्म में बनाना है, मैं बोलूँ कि इसको मुझे यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको मुझे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म में लाना था, क्या मैं ला सकता हूँ यहाँ से? बताना ज़रा। देखो स्लोप भी समझाया था मैंने, स्लोप कैसे होती है, अगर इस लाइन की स्लोप निकालेंगे तो स्लोप होती है हमारी m इक्वल्स टू माइनस का a बाई वी, यही होता था, बताई थी ना मैंने स्टार्टिंग में। स्लोप एक तो tan थीटा, एक तो 2 पॉइंट वाली, और एक मैंने बताई थी अगर ऐसी लाइन गिवन हो तो स्लोप कैसे निकालनी है। m लिखेंगे, स्लोप किसके इक्वल होगा, नेगेटिव करना है किसका, x के कोऑर्डिनेट का, और डिवाइड करना है y के कोऑर्डिनेट, ठीक है। a बाई बी माइनस का a बाई बी, समझे बात को। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं लाना चाहूँ किस फॉर्म में, इसको मैं लाना चाहूँ इस फॉर्म में, तो क्या मैं ला सकता हूँ, देखो ज़रा। पहले x वाला वहीं पे ला देता हूँ, इसको लिखता हूँ मैं एम एक्स, इसको वहाँ ले आता हूँ, माइनस का वाई कर लेता हूँ, प्लस सी तो ऑलरेडी है, बच का 0, ये चीज़ होगी। इसी को बनाया ना ऐसे।
अब यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्म को बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एम एक्स प्लस माइनस का वाई इस फॉर्म में बना रहा हूँ, प्लस सी इक्वल्स टू 0 कर सकता हूँ ना। अब मैं बोलूँ कि अगर इसकी स्लोप निकालो तो क्या करोगे, आपको पता है स्लोप किसके इक्वल होती है, स्लोप होती है हमारी किसके, स्लोप होती है नेगेटिव ऑफ एक्स का कॉफिशिएंट। देखो ए होता है ना माइनस का ए किसके बराबर, इसके बराबर, माइनस का साइन लगा लिया, ए का आ गया एम। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसका वाई का कॉफिशिएंट क्या होगा, वाई का कॉफिशिएंट होगा -1, तो नीचे लगा दोगे -1, तो माइनस माइनस कैंसिल एम, तो देख लो इसकी स्लोप एम ही थी। समझ रहे हो बात को, यानी कि किसी भी लाइन की इक्वेशन को मैं इसमें भी ला सकता हूँ, ठीक है, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को जनरल फॉर्म में। अब सेकंड आती है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म देखो पीछे हमारी क्या थी, पीछे थी हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब कि हमें एक स्लोप दे रखी थी और एक इंटरसेप्ट दे रखा था एक्स या वाई का, ठीक है, दोनों इकट्ठे तो नहीं दे रखे थे कि दोनों इंटरसेप्ट दे रखे। इसमें अगर इंटरसेप्ट लिखा ना मतलब दोनों के दोनों इंटरसेप्ट हमें दे रखे होंगे। जैसे देख लो यहाँ पर अगर मैं कुछ ऐसे बनाऊँ, ये मेरी वाई एक्सिस और ये मेरी यहाँ पर एक्स एक्सिस, ठीक है, मैं बोलूँ कि ये मेरी कोई लाइन है ऐसी इस तरह की जो कि एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को जो कि वाई एक्सिस को मैं बोल दूँ कि बी कॉमा 0 पर काट रही है और एक्स एक्सिस को काट रही है कहीं, मैं बोल दूँ ए कॉमा 0 पर, ऐसे ही होगा कुछ। अच्छा यहाँ पर 0 कॉमा बी आ जाएगा ना, ठीक है, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट है लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, और यहाँ पर क्या है ए कोऑर्डिनेट, ए आ गया मेरा एक्स कोऑर्डिनेट और बी 0 आ गया मेरा वाई कोऑर्डिनेट। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो मेरी लाइन है कि वाई एक्सिस को बी पर काट रही है और एक्सिस को ए पर काट रही है, मतलब एक्स इंटरसेप्ट इसका ए है और वाई इंटरसेप्ट इसका कितना है, बी है। तो अगर मुझे कोई बोलता है ना कि इसकी इक्वेशन बनाओ, तो इसकी इक्वेशन होती है कैसे, इसकी इक्वेशन होती है हमारी एक्स बाई ए प्लस का वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। समझ रहे हो, ये इसकी होती है इक्वेशन, ठीक है। जब भी हमें दोनों को दोनों इंटरसेप्ट दे रखे हो तब हमें बोला कि उस लाइन की इक्वेशन बनाओ, तो कुछ नहीं करना, एक्स ओवर एक्स का इंटरसेप्ट प्लस वाई ओवर वाई का इंटरसेप्ट और इक्वल्स टू 1 कर देना, इसकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। और इक्वेशन बनने के बाद कुछ इसी फॉर्म की बनेगी, सबको बताते हैं जनरल फॉर्म में ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसी फॉर्म की बनने वाली है सॉल्व करने के बाद। लेकिन ये आई कहाँ से, वो चीज़ देखते हैं। और आपको पता तो आई है आनी कहाँ से है, सारी की सारी कहाँ से ड्राइव कर रहे हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से। क्या थी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, यही थी। देखते हैं वाई तो वाई एक जनरल पॉइंट है, माइनस वाई वन कितना है, अगर मैं इस वाले को 1 मान लूँ सपोज, ठीक है ना, इसको मान लेता हूँ मैं 1, ठीक है, तो ए वाई वन यहाँ पर 0 मान रहे हैं, 0 इक्वल्स टू एम। एम यहाँ पे बता सकता हूँ मैं, एंगल दे रखा है नहीं दे रखा, मतलब 2 पॉइंट दे रखे हैं तो एम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं यार। 2 पॉइंट जब भी दे रखे होते हैं हमें तो उसकी स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है वाई टू माइनस वाई वन ओवर में एक्स टू माइनस एक्स वन, ये होता है स्लोप का फॉर्मूला। तो कर लो, वाई टू माइनस वाई वन 0 ओवर में एक्स टू माइनस एक्स वन, और यहाँ पे क्या रखा है एक्स माइनस एक्स वन, किसको मान रखा है मैंने, इस वाले को। कर लो वाई माइनस 0 वाई आ गया, ये बन गया मेरा बी, नीचे बन गया माइनस का ए, यहाँ बन गया एक्स माइनस ए, ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है इसको। अब क्या होगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, बन गया माइनस का ए वाई, यहाँ पर बी ऑलरेडी है, बी एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, बी एक्स बन गया, तो यहाँ पर बन गया मेरा ए बी माइनस का, ठीक है। अब एक काम करो, एक्स वाले को यहीं पे रखो, इसको ले आता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मतलब ये बन गया मेरा बी एक्स, ये वहाँ जाके बन गया प्लस का ए वाई, और ये इसको वहाँ ले आता हूँ तो प्लस का बन जाएगा ए बी, सारे प्लस के कर दिए, ठीक है। अब एक काम करो, हर एक को ना इक्वेशन के हर एक जो एलिमेंट है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, ए बी से डिवाइड कर दो, ए बी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे भी कर दिया ए बी से डिवाइड, यहाँ भी कर दिया ए बी से डिवाइड, यहाँ भी कर दिया ए बी से। क्यों डिवाइड किया पता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 चाहिए था, देख लो इस साइड मेरे को 1 चाहिए था, हम लोग को पता है यहाँ पे 1 तभी आएगा जब ये पूरा पूरा कट होगा, तो मैंने ए बी से डिवाइड किया। अगर यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो कट के आ गया 1, यहाँ क्या बन गया, यहाँ से बी भी कैंसिल हो गया, यहाँ से ए कैंसिल हो गया, ये बना एक्स बाई ए, ये बना वाई बाई बी, और ये बना 1। तो यानी कि ये आ गई मेरी क्या, ये आ गई मेरी इंटरसेप्ट फॉर्म की डेरिवेशन। समझ रहे हो क्या होती है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। क्लियर हुआ ये, क्लियर एकदम। अब इससे आपको एक बात तो समझ में आएगी होगी ना कि हम लोग किसी भी इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की किसी भी इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कौन सी थी, वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, किसी भी फॉर्म को हम लोग इस वाली इक्वेशन से ड्राइव कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई ना, है ना, क्लियर है ये चीज़। अब देखो, अब जैसे मैं आपको बोलूँ, देखो जनरल इक्वेशन ये होती है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये जनरल होती है ना। अगर मैं बोलूँ कि इस जनरल को इस फॉर्म में लाओ, जैसे हमें इतना तो पता ही है ना कि किसी भी इक्वेशन से, मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से हम किसी भी फॉर्म को ड्राइव कर सकते हैं। तो क्या हम, अगर हमें किसी ने जनरल इक्वेशन पकड़ा दी, सपोज कुछ इस टाइप की पकड़ा दी मेरे को बोला 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 टाइप की एक इक्वेशन है, मतलब स्ट्रेट लाइन ही होगी ना, देखो इसी फॉर्म की तो है ना, यहाँ पे a 2 है
बी मेरा 3 है और सी मेरा कितना, सी मेरा -9 अगर यहाँ लाऊंगा तो, है ना, समझ रहे हो। यानी कि अगर मुझे कोई इस टाइप की देता है और मुझे बोलता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म मिला हो, तो क्या मैं ला सकता हूँ इस चीज़ को, देखो ला सकता हूँ। इसको फिर से लिख लेता हूँ इसको एक बार, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा किस किस टाइप का बनाना है मेरे को बनाना कुछ इस टाइप का इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। मैं बता रहा हूँ कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जनरल से किसी भी फॉर्म में जा सकते हो, ठीक है। और इतना तो आपको पता ही है कि अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो उससे आप कोई भी फॉर्म बना सकते हो, ठीक है। अब देखो, क्योंकि मुझे इस टाइप का बनाना है तो मैं इसको वहाँ ले जाता हूँ, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस का सी। अब यहाँ पे 1 बनाना है, इसका मतलब मुझे इससे डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा माइनस सी, तभी तो 1 बनेगा। तो कर लो डिवाइड, माइनस सी माइनस सी माइनस सी, यहाँ तो बन गया 1, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा मेरा ए एक्स बाई माइनस का सी प्लस का बी वाई बाई माइनस का सी इक्वल्स टू 1। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मुझे बनाना है एक्स बाई ए, यानी कि मुझे ए जो है ना, ये मुझे ऐसी साथ में नहीं चाहिए इसके लिए, सिर्फ एक्स होना चाहिए, बाकी नीचे कोई भी नंबर हो सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस ए को ना नीचे ले आता हूँ, जब ये नीचे आएगा इसके नीचे आ जाएगा ना माइनस सी बाई, कुछ इस तरह का बन जाएगा ये, सी के भी नीचे आ जाएगा, ऊपर जाओगे फिर से ऊपर आ जाएगा ये, वाई इधर भी आ जाएगा माइनस का सी बाई बी, और किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। अगर मैं इसको ए मान लूँ, देखो ना, सी भी कोई नंबर होगा, ए भी कोई कॉफिशिएंट कोई नंबर ही होगा, इन दोनों को सॉल्व करके कोई नंबर ही आएगा, यानी कि ए मैं बोल सकता हूँ इसको। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं नीचे वाले को ए मान लेता हूँ, इस वाले को छोटा भी मान लेता हूँ, और ये बन गया ये चीज़। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास अगर कोई मेरे हाथ में, देखो मेरे हाथों में अगर कोई लाइन देगा ना, वो इस तरह की लाइन देगा मेरे को, और मेरे को बोलेगा प्लॉट कर। प्लॉट है मतलब कई तरह से प्लॉट कर सकते हो, और ऐसे भी तो पता ही है, कोई बोले इस लाइन की स्लोप निकालो, निकाल सकते हो, क्या होगी माइनस का 2/3, समझ रहे हो ना, वही होता है ना माइनस का ए बाई बी, माइनस का ए बाई माइनस का 2/3। तो मतलब हमें हर एक चीज़ पता होनी चाहिए लाइन के बारे में, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो ये मैंने ड्राइव करके बता दी, मतलब ड्राइव क्या, कन्वर्जन करके बता दी कि इससे मैं यहाँ पर भी जा सकता हूँ मज़े से, समझ रहे हो इस चीज़ को। क्लियर हुआ ये चीज़। अब आती है हमारे पास लास्ट इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। देखो नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है ना, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये बना लिया मैंने अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली, एक्स एक्सिस, और ये आ गई मेरी वाई एक्सिस। मुझे किसने बोला कि यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, सपोज मेरे को बोल दिया यहाँ पे कोई लाइन है, एक यहाँ से एक लाइन पास कर रही है, मुझे किसने बोला इस लाइन की क्या निकालो, मुझे ये बोला इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। कब निकालनी है, जब मुझे बता रखा है कि एक अनदर लाइन है, मतलब मेरे को ये बोल रखा है कि इस लाइन का जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है ना, वो मेरे को दे रखा है, और कितना है वो है मेरा पी। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक लाइन है, उस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे निकाल रहे हैं डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक गिन लिया ना, ये नहीं, बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, वो दे रखा हो, और उस परपेंडिकुलर का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बनाया गया एंगल दे रखा हो। क्या कह रहा हूँ, एक लाइन है, उस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखा हो पी, और उस जो पी वाली जो लाइन बनेगी उसका एंगल दे रखा हो, तब आपसे ये बोलेंगे कि उस जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, उस लाइन की इक्वेशन निकालो। मतलब इस लाइन का देंगे कुछ नहीं, देंगे सब कुछ, इसका डिस्टेंस दे देंगे कि ये कितनी दूरी है, इसकी कितनी लंबी है, इसका एंगल दे देंगे और पूछेंगे इसका। उस केस में आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल लाइन की इक्वेशन लर्न रखनी है। क्या होती है लाइन की इक्वेशन, होती है हमारी एक्स पी इक्वल्स टू एक्स कॉस थीटा प्लस में वाई साइन थीटा। ये होती है हमारी उस परपेंडिकुलर, मतलब इस लाइन की जो होती है, इस लाइन की इक्वेशन ये होती है हमारी, ठीक है। मतलब आपको परपेंडिकुलर लाइन का डिस्टेंस रखना है, ये डिस्टेंस है पी, डिस्टेंस है इस लाइन का, ठीक है, इस वाली लाइन का डिस्टेंस है, इस वाली का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखना है। यहाँ पे एक्स को ऐसे रखना है कॉस थीटा, जो भी एंगल होगा उसका कॉस निकाल लेना है, और यहाँ पर वाई को रखना है, यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका साइन निकाल लेना है, और ये आ जाएगी इस वाली लाइन की इक्वेशन, ना कि इस लाइन की इक्वेशन। मतलब दिया सब कुछ इसका है पर निकलेगा इसका, ठीक है, ये वही लर्न रख लिया, इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर हुआ ये, क्लियर है ना। अब हमारा आता है स्ट्रेट लाइंस का एक लास्ट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या बोलते हैं ना, इसमें हमें क्या बोल रखा है, इसमें हमें बताते हैं कि हमारे पास अगर एक लाइन है, देखो मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ, इसमें हम बोलते हैं कि अगर हमारे पास एक लाइन है, सपोज कि हमारे पास एक लाइन है, ये मैंने बना ली लाइन, इस लाइन की इक्वेशन कुछ इस तरह की है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, मतलब इसकी जनरल इक्वेशन दे रखी है मेरे को। अगर मेरे पास एक लाइन है और उसकी मुझे इक्वेशन दे रखी है, तब मुझे बोलते हैं कि उस लाइन का एक पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 से कितना डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालने को बोलते हैं। और इस डिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला पता क्या होता है, डी मान लो, ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो डी। मतलब एक लाइन दे रखी है जिसकी इक्वेशन दे रखी होगी आपको, और एक पॉइंट दे रखा होगा, और बोलेंगे कि उस पॉइंट और उस लाइन के बीच की दूरी निकालो, ठीक है। तो उस दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डी इक्वल्स टू, आपको कुछ नहीं करना है, मॉडुलस लगाना है, वो जो लाइन है ना, ये जो दोनों है, इसको लिखना है, एक्स की जगह आपको वो वाला पॉइंट डाल देना है, पॉइंट क्या था x1 प्लस लिखना है, बी वैसी, वाई की जगह आपको वो वाला पॉइंट डाल देना है,
y1, यानी कि यहाँ पे एक्स वाई लिखे हो ना, वहाँ पर वो वाला पॉइंट डाल दो बस, बाकी इसको वैसे ही मॉडल्स हो गया। और नीचे में आपको करना है अंडर रूट एक्स और वाई के दोनों के कोफिशिएंट्स का कर देना, स्क्वायर कर देना और उनको ऐड कर देना। ये होता है हमारा फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट। यानी कि अगर आपको एक लाइन और एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, समझ रहे हो। जैसे मैं इसकी एक मैं एग्जांपल दूँ, सपोज़ मैं बोलूँ कि मेरे पास एक पॉइंट है 2,3, मेरे पास एक पॉइंट है और मेरे पास एक लाइन है। मैं इसकी इक्वेशन आपको बता दूँ, एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 5, ठीक है, एक्स प्लस 2y, चलो एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक क्या है, मेरे पास एक लाइन है। मेरे को बोला कि इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालो, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को मॉडल्स लेना, ठीक है। यहाँ जहाँ इसका एक्स है ना, वहाँ मेरे को ये वाले एक्स वाई डाल देने हैं। देखो एक्स क्या था, यहाँ पे एक्स था, मुझे यहाँ पे डाल देना क्या 2 प्लस वाई की जगह डाल देना 3 और सी यहाँ पे आ जाएगा ना, सी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा कितना, यहाँ पे बन जाएगा मेरा माइनस का वाई बन जाएगा ना। देखो यहाँ के माइनस का वाई बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा ना। उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका हाँ यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पर ए है मेरा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्या मेरा 1 और बी क्या 1, 1 प्लस 1 1, तो नीचे में 1 आ जाएगा। यानी कि ऊपर मेरा बन जाएगा कितना 2 माइनस कितना 2 माइनस 2 ही आ जाएगा ना, 2 माइनस 2 तो 0, यानी कि डिस्टेंस है ही नहीं इन दोनों के बीच का। तो कह सकते हैं यार, इस तरह से मैंने खुद से एग्जांपल ले ली, ठीक है। चलो मैं ऐसी एग्जांपल ले लूँ, जैसे मैं बताऊँगा आपको, एक पॉइंट है मेरा, सपोज 1,1 वाला मेरा पॉइंट है, ठीक है, 1, चलो 1,2 ले लो, ठीक है। 1,2 वाला मेरा एक पॉइंट है और मुझे बोला कि इसका डिस्टेंस बताओ इस लाइन से, ठीक है। 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 वाली एक लाइन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो कैसे बताएंगे, यहाँ जहाँ x लिखा है देखो, d लिखेंगे, डिस्टेंस कितना होगा, मॉडल्स लगाएंगे, यहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ ये वाला x डाल देंगे, 2 1 2 आ जाएगा, प्लस 3 y की जगह आ जाएगा 2 और इसको वैसे लिखेंगे। और नीचे में क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट लगा कर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 2 1 2 प्लस 3 2 6 प्लस 4, नीचे आ गया कितना, नीचे आ गया मेरा 4 प्लस 9, तो कितना बन जाएगा, ये पर बन जाएगा 10, ये ऊपर बन जाएगा 12, नीचे बन जाएगा कितना, नीचे बन जाएगा मेरा रूट का 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस किनके बीच का, दो लाइंस के, एक लाइन और एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा ना तो एक काम करना, इसको शेयर करना, ठीक है ना, कमेंट करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर न्यू हो, ठीक है चैनल पे। तो उसके नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम लोग किस पर डिसाइड करते हैं, ठीक है ना, एक और वन शॉट लेकर आएंगे ऐसे। तो तब तक के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।